तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स का मतलब होता है फायदा। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करने का क्या क्या फायदा है, आइए देखते हैं। इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप। It is very easy and simple to form a sole proprietorship form of business organization. No legal formalities are required to be observed. Similarly, the business can be wound up anytime if the proprietor so decides. देखिए बहुत ही आसानी से आप ये व्यवसाय कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। बिजनेसमैन जब चाहे बिजनेस चालू करे, जब चाहे अपने हिसाब से वो उसको बंद भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए ग्रोसरी शॉप का ही ले लीजिए। आपको मन है, आपके पास पैसा है, आप ग्रोसरी शॉप खोलें। आपको इसके लिए बहुत कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं हुई। आप एक दुकान लिए, उसको अपने हिसाब से सजाए, सामान लाए, उसको बेचने लगे। बहुत हुआ तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानना पड़ेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना। क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। As stated earlier, nobody interferes in the affairs of the sole proprietary organization, so he or she can take quick decisions on the various issues relating to business and accordingly prompt actions can be taken. अब देखिए हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही आदमी है जो सारे डिसीजंस ले रहा है, इसलिए जो भी एक्शंस है वो तुरंत होगा। अब इसका इस तरह समझिए, मान लीजिए राम एंड श्याम ये दो जन मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है। क्यों है ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये दोनों हैं, अगर राम को कोई डिसीजन लेना है तो उसको श्याम से डिस्कशन करना है, श्याम को कोई डिसीजन लेना है तो राम से। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग का एग्जाम्पल है गोपाल का, जो अकेले बिजनेस कर रहा है, तो जो भी डिसीजन है गोपाल अकेले लेगा, इसीलिए डिसीजन तुरंत होगा और इसमें देरी नहीं होगी, तो इससे फायदा होगा बिजनेस का। डायरेक्ट मोटिवेशन। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द एंटायर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गोज टू द ओनर। दिस मोटिवेट्स द प्रोप्राइटर टू वर्क हार्ड एंड रन द बिजनेस एफिशिएंटली। देखिए जो मोटिवेशन है वो यहां पे आप डायरेक्टली खुद को दे रहे हो, क्योंकि आप अकेले मालिक हो। जितना प्रॉफिट है सब आपका, तो इसलिए आप कोशिश करोगे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। इट इज वेरी इजी टू इफेक्ट चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। द एक्सपेंशन और curtailment of business activities does not require many formalities as in the case of other forms of business organization. मार्केट का डिमांड चेंज हो रहा है, आप आसानी से अपना प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हो। जो भी निर्णय आपको लेना है वो आप चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको डिसीजन करना ही नहीं है क्योंकि आप अकेले हो। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चेंजेस आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से जब चाहो कर सकते हो और इसमें आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। The business secrets are known only to the proprietor. He is not required to disclose any information to other unless and until he himself so decides. He is also not bound to publish his business accounts. अब देखिए आप अकेले हैं तो इसलिए जो भी आपका बिजनेस का सीक्रेट है, गोपनीयता इसको कहते हैं। देखो हर एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ उसको वो अपने तक रखता है, जो वो सबको नहीं बताता है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस के बारे में सब कुछ जान जाएगा तो फिर वो बिजनेस करने लगेंगे, आपका नुकसान होगा। तो जब आप अकेले काम कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस के सीक्रेट को किसी को बताओगे नहीं। साथ ही साथ आपका जो फायदा है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब सीक्रेट किसी को पता नहीं है तो आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चला रहे हो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। नेक्स्ट, पर्सनल टच। Since the proprietor himself handles everything relating to the business, it is easy to maintain a good personal contact with the customers and employees. अब देखिए डायरेक्टली आप अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, आप अपने कस्टमर से मिल रहे हो, तो यहाँ पे एक पर्सनल टच है जिससे आपको फायदा हो रहा है। कस्टमर का क्या डिमांड है आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो, एम्प्लॉय क्या चाहता है आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो।
तो इससे भी आपका फायदा होता है। By knowing the likes, dislikes and taste of the customers, the proprietor can adjust his operations accordingly. आपको पता है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स लाओगे, उनको बेचोगे और प्रॉफिट कमाओगे। Similarly, as the employees are few and work directly under the proprietor, it helps in maintaining a harmonious relationship with them and run the business smoothly. तो इसी तरह से अब देखिए, छोटा बिजनेस है तो कुछ ही लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों को समझोगे और आपका और उनका एक अच्छा रिलेशन होगा जिससे बिजनेस का फायदा होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि क्या क्या मेरिट्स है। आफ्टर नोइंग द वेरियस मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका लिमिटेशंस के बारे में।